तो जो हम आज बात करेंगे हमारे डैम्स की। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे अपने डैम्स की। डैम्स हमारे क्या होते हैं, एक मासिव बैरियर है जो हम रिवर्स पे बनाते हैं ताकि जो पानी है हम उसको इकट्ठा कर सकें और हम उस पानी को है अपने फर्दर कोई हमारे जो जैसे इरिगेशन होती है या हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है या वाटर सप्लाई के लिए या फ्लड कंट्रोल के लिए, इन पर्पसेस के लिए हम जो है उस पानी को बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कन्फाइनमेंट करते हैं हम पानी की, इससे जो हम क्या बनाते हैं, लेक्स और रेजरवॉयर बनाते हैं। ठीक है, तो जो बैरियर हम रिवर्स पे क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर टू कन्फाइन वाटर इज नोन एज डैम। ठीक है, तो आपके रीजंस क्या होते हैं, आप डैम क्यों बनाते हो? द फर्स्ट इज टू स्टोर वाटर टू कॉम्पनसेट। सबसे पहला रीजन आपका क्या है, जो आपकी रिवर होती है उसके जो है फ्लक्चुएट होता रहता है उसका पानी। समर सीजन में लो हो जाएगा और आपका जो है रेनी सीजन में वो हाई हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, इससे जो वाटर की डिमांड है ना वो वेरी होती रहती है फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डैम बिल्ड कर देते हैं ताकि पानी जो है वो स्टोर होता रहे और जब रिक्वायरमेंट हो उस टाइम पे हम उसे रिलीज कर दें। द सेकंड रीजन क्या है, लेवल ऑफ वाटर अपस्ट्रीम टू एनेबल वाटर टू बी डाइवर्टेड इनटू अ कैनाल और टू इंक्रीज हाइड्रोलिक हेड। क्या होता है कि अप साइड से डाउनस्ट्रीम साइड पे जब ये जाएगा आपका पानी, तो उसके बीच में एक हाइड्रोलिक हेड है वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोलिक हेड होगा उसकी आपको क्या हेल्प मिलेगी कि जब आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जब आपको बनानी होती है तो आप उसमें उस हेड को जो है यूज कर सकते हो। वो हेड से जब आपका उस प्रेशर से जब वो टरबाइन पे आपका पानी जो है वो गिरेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड है उसके लिए आपको पानी की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, आपकी जो फ्लड है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और जो बाकी आप फिशरीज होती है, आपको जो लोग जो है फिशेस को वो करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं या फिर कोई बोटिंग करना चाहता है, तो ये सारी फैसिलिटीज जो है अवेलेबल होती है। ठीक है, सबसे पहला डैम जो आपका था वो जावा जॉर्डन में था, 100 किलोमीटर का था वो डैम जो था। और ये जो 9 मीटर हाइट थी इस डैम की, और ये 1 मीटर वाइड था, और इसकी स्टोन वॉल बनी हुई थी, और 50 मीटर वाइड जो इसकी अर्थ रैम्पिंग जो इस पे हुई हुई थी। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना था ये आपका 3000 बिफोर क्राइस्ट में बना था। तो जो क्रेस्ट होता है डैम का वो आपका उसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है। ये कहीं पर कभी कभार ये आपको रोड के ऊपर से व्हीकल्स को मूव करने के लिए आप पैसेज दे देते हो या फिर आप वॉकवेज उस पे प्रोवाइड कर देते हो। ठीक है, पैरापिट वॉल। पैरापिट वॉल क्या होती है, जो आपके वॉकवे आप प्रोवाइड करोगे क्रेस्ट पे या रोडवे जो आप प्रोवाइड करोगे उसकी साइड्स पे ये हम वॉल्स जो है प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी पर्पज से, ताकि कोई भी एक्सीडेंट वहां पर ना हो। उसके बाद आती है आपकी हील। हील आपका वो पोर्शन होता है डैम का जो डैम की, देखो डैम की दो साइड्स होती है, एक उसकी अपस्ट्रीम साइड होती है, एक उसकी डाउनस्ट्रीम साइड होती है। जो उसकी अपस्ट्रीम साइड होती है उसका जो बॉटम मोस्ट पार्ट होता है उसको हील कहते हैं, और जो डाउनस्ट्रीम साइड होती है उसका जो बॉटम मोस्ट पार्ट होता है उसको टो कहते हैं। फिर आते हैं आपके स्पिलवे। स्पिलवे आपके एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाता है डैम पे ताकि वहां से जो भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है ना रेजरवायर में इकट्ठा हुआ हुआ, जब जरूरत से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप स्पिलवेज के थ्रू जो है उसको बाहर डिस्चार्ज ऑफ कर सकते हो। फिर आते हैं आपके अपार्टमेंट्स। तो ये आपके डैम के साइड्स पे प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके लेफ्ट एंड राइट एंड पे प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे आपके डैम जो है फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स और जो टर्मिनोलॉजीज हम जो डिस्कस कर रहे थे। फिर आती है आपकी गैलरी। वो एक टनल लाइक पैसेज है, आप वो डैम के बीच में एक दे रखते हो। वो किस लिए प्रोवाइड करते हो, अगर आपको कोई ग्राउट होल्स वगैरह कुछ करने हैं या कुछ ड्रेनेज होल्स करने हैं तो वहां पे आप जाके वो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है डैम की कि डैम किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप वहां पे आपको एक्सेस मिल सकती है।
देन आते हैं आपके स्लूसवेज। जब भी आपका डैम में वाटर आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स और सिल्ट को लेके आता है। तो उस सिल्ट जब एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, तो उस एक्यूमुलेटेड सिल्ट को हमें फ्लश आउट करना पड़ता है। तो वो जो ओपनिंग होती है डैम में, जहां में हमारी सिल्ट जो है वो इकट्ठी होती रहती है। फिर आता है आपका फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड जो है आपका वो एक गैप होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर का और जो डैम का टॉप है, मतलब जो आपका मैक्सिमम वाटर लेवल है और जो आपका डैम का टॉप है उसके बीच का जो स्पेस होता है, दैट इज नोन एज योर फ्री बोर्ड। फिर आती है आपकी डेड स्टोरेज लेवल। तो ये आपकी वो स्टोरेज होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है, जिस लेवल तक आपको पानी हमेशा रखना होता है, उससे नीचे आप उस पानी को नहीं जाने दे सकते। फिर आपकी डाइवर्जन टनल्स आती हैं, जो टनल्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं ताकि जो है आप पानी को बाईपास कर सको और उस साइड पे जो है आप अपने डैम की कंस्ट्रक्शन कर सको, ठीक है। तो डैम कब बनता है, जब आपने डाइवर्जन टनल से पानी को डाइवर्ट कर दिया, तब वहां पर आप अपने डैम की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से हमारा डैम दिखाई देता है। टॉप मोस्ट आप देख सकते हो इसका क्रेस्ट है, यहाँ पे आपके व्हीकल्स भी चल सकते हैं या लोग हैं वो वॉक कर सकते हैं। साइड पे इन्होंने पैराफिट वॉल्स उसके प्रोवाइड कर रखी है। उसके बाद नीचे इसके स्पिलवेज प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड आपका नॉर्मल वाटर लेवल और जो आपका टॉप है, जो आपका ब्रिज का टॉप है, सॉरी डैम का टॉप है, उसके बीच का गैप है। और जो गैलरी है आप देखोगे बीच में आपको प्रोवाइड की हुई है और स्लूस वेज प्रोवाइड किए हुए हैं सेडिमेंटेशन के लिए। हील आपकी देखो अपस्ट्रीम साइड पे डाउन मोस्ट पार्ट जो है ये आपकी हील है और डाउनस्ट्रीम साइड पे जो डाउन मोस्ट पार्ट है ये आपका टो है। और टाइप्स ऑफ डैम्स जो है